हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में देखेंगे जानेंगे 8 सोलर पैनल और 8 बैटरी का कनेक्शन वायरिंग कैसे करते हैं सोलर इन्वर्टर के साथ। यानी जो सोलर सिस्टम होता है, सोलर ग्रिड होता है, यहाँ पे हम 8 सोलर पैनल, 8 बैटरी और सोलर इन्वर्टर का कनेक्शन वायरिंग A to Z कंप्लीट आपको दिखलाने वाले हैं कि कैसे होता है, क्या क्या लगाया जाता है और ये कैसे काम करता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं 8 सोलर पैनल, 8 बैटरी सोलर इन्वर्टर के साथ कैसे कनेक्शन होता है, वायरिंग होता है, कैसे लगाया जाता है, तो आप इस वीडियो को A to Z कंप्लीट पूरा ध्यान से शुरू से लेकर अंत तक देखिए, सुनिए, समझिए। उसके बाद अगर आपके मन में किसी भी तरह का डाउट, सवाल, सुझाव होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो जो सोलर पैनल हमारा लगा हुआ है, टोटल यहाँ पे 8 सोलर पैनल है। जो सोलर पैनल है हमारा, एक सोलर पैनल 300 वाट का है। तो यहाँ पे टोटल 8 सोलर पैनल हुआ तो ये हो गया हमारा 2400 वाट। यहाँ पे ये जो सोलर पैनल है पॉली क्रिस्टल लाइन है। आप देखेंगे यहाँ पे तो ये ब्लू भी दिख रहा है, अगर मोनो रहता तो ब्लैक दिखता। तो एक पहचान ये भी होता है मोनो और पॉली में। तो जो ये 8 सोलर पैनल है, यहाँ पे हम आपको दिखलाना चाहेंगे इसका डिस्ट्रीब्यूट बॉक्स क्या होता है। सोलर पैनल से जो रहता है हमारा डिस्ट्रीब्यूट बॉक्स में आता है वायर और यहाँ से जाता है बैटरी के लिए। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूट बॉक्स में सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रहता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे इनपुट हो गया जो सोलर पैनल का वायर है वो, और उसके बाद यहाँ से आउटपुट होगा। एक चीज़ और, यहाँ पे फ्यूज लगता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारा फ्यूज है। इसके अंदर जिस तरह से MCB AC लाइन में होता है, फ्यूज होता है, उसी तरह से DC में यहाँ पे फ्यूज होता है। जैसे इसको इस तरह से खींचेंगे तो यहाँ पे हमारा फ्यूज जो है वो निकल जाएगा। एक फ्यूज हमारा 15 एम्पेयर का है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे इसके ऊपर तो क्लियर तरह से दिखाई भी देगा आपको। जैसे कि यहाँ पे 15 एम्पेयर का ये हमारा फ्यूज है, इसके अंदर हमारा लग जाता है। इसके अंदर चलिए इस तरह से डालते हैं इसके अंदर, और इस तरह से ये हमारा लग जाता है। अब यहाँ इसके अंदर डालने के बाद फिर जिस तरह से इसको ओपन किए थे उसी तरह से इसको क्लोज कर देंगे। जैसे ये दबा देंगे इस तरह से तो ये बंद हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पे हमारा 4 फ्यूज है। चलिए इस तीनों को भी हम आपको यहाँ पे दिखला देते हैं, ये भी खोल देते हैं। ये 4 हमारा फ्यूज हो गया। फिर इसको जब हमें बंद करना होगा इस तरह से लगा देंगे। कभी फ्यूज ख़राब हो जाए तो इसी तरह से खोल करके चेंज कर दिया जाता है। और नीचे के साइड अगर देखेंगे, जैसे इस तरह से कैमरा को यहाँ पे करते हैं तो ये 4 वायर हमारा सोलर से प्लस यानी पॉजिटिव हमारा वायर आकर के कनेक्शन हुआ है, और 4 यहाँ पे नेगेटिव यानी माइनस वायर आकर के कनेक्शन हुआ है। अब आपके मन में डाउट भी होगा कि 8 सोलर पैनल है तो हमारा 8 वायर क्यों नहीं आया है, प्लस माइनस का 8 यहाँ पे 4 आया है, क्यों? ये कारण क्या है? चलिए हम आपको बतलाते हैं। इसलिए क्योंकि जो हमारा बैटरी है वो 8 है, उसको वोल्टेज ज़्यादा चाहिए, इसीलिए यहाँ पे सीरीज किया गया है 2-2 पैनल। कैसे? जैसे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे तो जो ऊपर नीचे लगा हुआ है 2 सोलर पैनल ना, ये कनेक्शन हो गया है। यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्लियर तरह से लिखा गया है 300 वाट का सोलर पैनल है। ओपन सर्किट में वोल्टेज जो है वो हमारा 45 वोल्ट 0.1 होगा, और जब लोड पड़ता है या कह सकते हैं बैटरी चार्ज करते समय कभी वोल्टेज ड्रॉप होता है, वो टोटल हमारा 37.28 वोल्ट होगा। अब यहाँ पे जब ये इस पैनल को सीरीज कर दिया जाएगा तो वोल्टेज जो है हमारा डबल हो जाएगा। इसलिए 8 बैटरी है तो प्रॉपर तरह से चार्ज होगा। अगर 4 बैटरी रहता तो पैरेलल कनेक्शन करना पड़ता, और यहाँ पे सोलर पैनल भी कम लगाना पड़ता। तो यहाँ पे 2 सोलर पैनल को सीरीज कनेक्शन कर दिया गया है। जो सोलर पैनल से वायर हमारा निकलता है वो 2 वायर होता है कनेक्शन करने के लिए। जैसे एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। बहुत से लोग इसे प्लस माइनस के नाम से जानते हैं, बहुत से लोग इसे गर्म ठंडा के नाम से जानते हैं। वो क्षेत्रीय भाषा होता है, बहुत से जगह पे देहात में कहा जाता है। चलिए हम बात कर लेते हैं प्लस माइनस की। जैसे कि एक सोलर पैनल से हम प्लस यानी रेड वाला पॉजिटिव वायर लेते हैं, तो जो दूसरा सोलर पैनल होता है सीरीज करने के लिए उसके माइनस यानी काला यानी नेगेटिव
उसमें कनेक्शन कर दिया जाता है तो सोलर पैनल हमारा सीरीज हो जाता है। जैसे कि आप इस ड्राइंग में आप देख रहे हैं अच्छी तरह से, जिसमें आपको 2 सोलर पैनल को सीरीज करके कनेक्शन दिखलाया गया है कि एक पैनल से दूसरे पैनल में किस तरह से सीरीज कनेक्शन किया जाता है। इसीलिए हमारा 4 वायर आया है यहाँ पे प्लस और माइनस का डिस्ट्रीब्यूट बॉक्स में सोलर का। अब चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो सोलर पैनल है हमारा उसकी स्टैंड की। जितनी भी कंपनियां हैं सोलर पैनल की, जो भी इंस्टॉलेशन के लिए स्टैंड बनाती हैं उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, सबका सेम नहीं रहता है, थोड़ा बहुत चेंज रहता है। लेकिन अगर बात करें उसे लगाने के लिए तो लगभग सबका सेम रहता है। उसके अंदर नट बोल्ट डालना है, अच्छी तरह से उसको टाइट कर लेना है, लूज नहीं होना चाहिए। और अगर आप छत वगैरह पे लगा रहे हैं तो जो उसका एंगल रहता है उसके अंदर आपको फास्टनर प्रॉपर तरह से फिक्स कर देना है, या बहुत से जगहों पे कंक्रीट ढलाई करके भी फिक्स कर दिया जाता है। तो जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है हर कंपनी का थोड़ा बहुत चेंज होता है एंगल का। स्टैंड के ऊपर सोलर पैनल इसलिए लगाया जाता है क्योंकि एक तो धूप आपको प्रॉपर तरह से मिलना चाहिए सोलर पैनल के ऊपर, दूसरा चीज़ जोर से हवा आए या आंधी तूफान आए तो उस समय अगर आपका फिक्स रहेगा, टाइट रहेगा तो हिले डुलेगा नहीं, गिरेगा नहीं, क्योंकि जो सोलर पैनल के ऊपर जो रहता है वो ग्लास लगा हुआ रहता है। यहाँ पे फाइनली जो हमारा है स्टैंड के ऊपर सोलर पैनल लग गया है। जैसे ये ब्लैक यानी माइनस, ये रेड यानी हमारा प्लस, ये मेन वायर है जो हमारा बैटरी को चार्ज करने के लिए जा रहा है। यहाँ पे ये जो है इस तरह से गया है हमारा वायर, और ये जो फ्लेक्सिबल पाइप देख रहे हैं इसके अंदर हमारा वायर गया है, और ये 16 mm का हमारा वायर है इस तरह से। फिर यहाँ पे इसके अंदर हम लिए हैं तो थोड़ा सा मसाला से इसको प्रॉपर तरह से बंद कर दिए हैं, और यहाँ पे हमारा निकला हुआ है। यहाँ पे जो 2 वायर आ रहा है डिस्ट्रीब्यूट बॉक्स से सोलर पैनल का, उसके लिए यहाँ पे 63 एम्पियर का DPMCB लगाया गया है। और यहाँ पे राइट साइड अगर आप देखेंगे तो SPD लगाया गया है। ये DC नहीं है, AC है, क्योंकि DC SPD भी आता है, तो ये AC पावर सप्लाई के लिए लगाया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। SPD के ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। यहाँ पे और जो MCB लगा है आपका मेन लाइन इनपुट यानी पावर सप्लाई के लिए, और एक आउटपुट के लिए DPMCB लगा हुआ है। और यहाँ पे नीचे हमारा वायर गया है। सबसे पहले हम आपको दिखलाते हैं जो सोलर का वायर है वो हमारा आया है। और यहाँ पे देखिए ये बैटरी हमारा 8 बैटरी है, एक बैटरी 150 एम्पेयर की है। और यहाँ पे जो सोलर का वायर है वो डायरेक्ट आ गया है हमारा इन्वर्टर में। ये जो इन्वर्टर है सोलर इन्वर्टर है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो क्लियर तरह से यहाँ पे सोलर लिखा गया है, और ये हमारा सोलर का वायर है। और ये हमारा बैटरी का वायर है जो बैटरी में गया है। बैटरी भी 8 हमारा सीरीज कनेक्शन है। और यहाँ पे हमारा आउटपुट का कनेक्शन होगा, और उसके बगल में जो ग्रिड लिखा गया है वहाँ पे मेन पावर सप्लाई, यानी कभी मेन पावर सप्लाई से आप गवर्नमेंट पावर सप्लाई या जनरेटर पावर सप्लाई से चार्ज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे एक स्टेबलाइजर भी लगाया गया है। मेन पावर सप्लाई जो आएगा हमारा स्टेबलाइजर में आएगा, उसके बाद इन्वर्टर में आएगा। यहाँ पे ये एक स्विच है हमारा, अगर इस साइड इसे रखते हैं तो सोलर चलेगा, और इस साइड कर देते हैं तो ग्रिड यानी पावर सप्लाई से आपका चार्ज होगा, चलेगा। इन्वर्टर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, यहाँ पे खोला गया है अभी फ़िलहाल। इन्वर्टर के अंदर थोड़ा रिपेयरिंग करना है, तो ये ध्यान रहे सोलर के साइड कर दीजिएगा तो सोलर से चार्ज होगा और सोलर से चलेगा। लेकिन ग्रिड के साइड कर दीजिएगा तो जो आपका मेन पावर सप्लाई होता है, चाहे आप DG से चला रहे हैं जनरेटर से, या पावर सप्लाई गवर्नमेंट का किसी भी तरह का पावर सप्लाई हो, उसका ये फिर यूज करना स्टार्ट कर देगा, यानी उस पर ये वर्क करना स्टार्ट कर देगा। अगर सोलर पे रखते हैं तो सोलर पे ये काम करेगा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना होता है। तो ये हो गया आपका एक स्विच, जो ये जनरली हर इन्वर्टर में नहीं मिलेगा, सोलर इन्वर्टर में ही ये मिलता है। इस तरह से कनेक्शन किया जाता है 8 बैटरी और 8 सोलर पैनल के लिए। यहाँ पे एक चीज़ और आपको बतला दें, ये जो हमारा इन्वर्टर है 5.5 यानी 5.5 kVA का है। 8 बैटरी में 7.5 kVA भी आता है, वो इन्वर्टर के ऊपर डिपेंड करता है। ये आपको ध्यान में रखना है। इन्वर्टर अगर यहाँ पे हम 7.5 kVA लगा दे तो भी चलेगा। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर जो हमारा 8 सोलर पैनल होता है और वहाँ पे आपका 8 बैटरी लगा हुआ है, तो सबसे पहले सोलर पैनल को सीरीज किया जाता है वोल्टेज को देखते हुए,
और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट बॉक्स में कनेक्शन किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूट बॉक्स में कनेक्शन करने के बाद जो बैटरी रहता है उसके लिए एक DPMCB लगा दिया जाता है और DPMCB लगाने के बाद इन्वर्टर के अंदर कनेक्शन होता है। इन्वर्टर भी जो है वो आपका सोलर इन्वर्टर होना चाहिए। जनरल इन्वर्टर है तो वहाँ पे आपको कंट्रोलर लगाना पड़ेगा। कंट्रोलर किस तरह से लगा करके सोलर का कनेक्शन करते हैं इसके ऊपर मैंने वीडियो बना दिया हुआ है। एक चीज़ और आपको बतला दें, अगर आपका बैटरी 150 एम्पीयर से ज़्यादा है या कम है उसके लिए सोलर पैनल जो वाट है वो चेंज करना पड़ेगा, कम ज़्यादा करना पड़ेगा। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना दिया हुआ है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देखिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है, सवाल है, सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।